वो हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें और अपने आप को तैयार करें आज के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें यहां पर लेकर आई। पूरा हफ्ता परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है और ये 7वां दिन परमेश्वर का है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हैं। आज पूरी दुनिया में एक वायरस है जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। वायरस इतना बड़ा नहीं है, ना तो इतना खतरनाक है, मगर पॉलिटिक्स ने इसको ज्यादा अपनी शब्दों के द्वारा बढ़ा भी दिया है और डरा भी दिया है। लोगों को इतना डरा दिया कि पता नहीं क्या है। अरे जाना तो इस सबने इस दुनिया से है, चाहे जितना मर्जी रोक लो, जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्यों डरना? क्यों डरना ऐसी बीमारियों से? क्यों डरना ऐसे हालातों से जो हमें डरा कर रखे और परमेश्वर से दूर करे? जो वायरस का जिक्र साइंटिस्ट को भी अभी तक साइंटिस्ट हमारे देश में ये बोला गया था कि हमारा देश बहुत महान है। किस वजह से महान है? एक वायरस का तोड़ तो आज तक वैज्ञानिक खोज में लगे तो निकाल नहीं पाए। वैक्सीन तैयार हुई मगर 70 लोग उस वैक्सीन के द्वारा मारे गए। आप सोच लो कि वो वैक्सीन कैसी होगी जो वैज्ञानिकों ने तैयार की है, डॉक्टरों ने तैयार की है। तो फिर भी हमारा देश महान है। महान उसे बोला जाता है जिसमें कोई भी चीज की कमी ना हो। वो देश को महान नहीं बोला जाता कि जहां पर लीडर ही इतने डर कर बैठे हुए हैं, जो लीडर ही लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको कुछ सोच नहीं रहे और बैठे हुए लीडर। मगर प्रभु का आत्मा कहता है, प्रभु की सामर्थ कहती है, प्रभु का वचन कहता है, जैसे हम गा रहे थे, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। हुकूमतें क्या होती हैं? ये जो पॉलिटिक्स, ये जो सरकारें हैं, ये भी यीशु के अधीन है, यीशु के मुताबिक ही चल रही हैं। वचन में लिखा है इस वायरस का जिक्र, जो किसानों ने धरना लगाया हुआ उसके बारे में भी वचन में लिखा हुआ है। कौन सी बात है जो वचन में नहीं लिखी हुई? सब कुछ तो लिखा हुआ है। जो बाइबल पढ़ता है उसे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। वायरस का तोड़ ना तो कोई ला सकता है, ना तो किसी को मिलेगा। वायरस का तोड़ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसके ऊपर प्रार्थना हो उसके ऊपर वो असर नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह वो वचन है, प्रभु यीशु मसीह वो महान है जिसके आगे कोई वायरस भी काम नहीं करता। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं कि प्रभु हमें तूने बचाया है, तूने बढ़ा हमें, क्योंकि तू ही बचा सकता है। दुनिया ने तो हाथ खड़ा कर दिए, वैज्ञानिकों ने तो हाथ खड़ा कर दिए कि हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। इसलिए हम प्रभु के अधीन में आ गए हैं कि प्रभु अब तू भी हमें बचा सकता है। और वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है, वो परमेश्वर से होता है। तो हमारा परमेश्वर जीवित भी है और पवित्र भी है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारी पुकार को सुनता है और उत्तर देता है। जैसे आपने गवाहियां सुनी है कि नशा जो है उनके घर को बर्बाद कर रहा था, मगर उस बच्चे ने वचन को सुना, वचन ने उसके जीवन में काम किया, और वचन ने जब वचन अंदर चला गया तो वो दारू पिलाने वाली गंदी आत्मा दूर हो गई। लोग कहते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए हमें सरकार ने नशा छुड़ाओ के अंदर निकाले हुए। नशा छुड़ाओ के अंदर में जाएंगे वहां पर नशा छूटेगा। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक वहां पर रखते हैं, मगर होता क्या है? 5 महीने तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से वो नशे करने लग जाएगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि नशा छुड़ाओ केंद्र के बाहर ही नशा बिकता है।
मैंने खुद देखा है, सरकारी हॉस्पिटल के सामने नशा छुड़ाऊ केंद्र है, सिक्योरिटी वाला वहां पर तंबाकू मल रहा, वो लिखा हुआ नशा छुड़ाऊ केंद्र। और जिसका सिक्योरिटी वाला नशा कर रहा है, अंदर जो बाहर नशा है तो अंदर क्यों नहीं जाएगा? ये तो एक ड्रामा है लोगों को दिखाने के लिए। अगर सरकार चाहती है नशा मुक्त किया जाए तो नशों को बंद क्यों नहीं करती? एक तरफ से नशे को पूरा आजादी दे रखी है और दूसरी तरफ नशा छुड़ाऊ केंद्र खोल रखा है। क्या मजाक बनाया हुआ है? कैसे छूटेगा? फैक्ट्रियां तो खोल रखी है, अभी ठेके तो लॉकडाउन में पूरा भारत बंद था, ठेके खुले हुए थे, तो कैसे नशा जाएगा? अरे सरकार खुद ही तो जिम्मेवार है नशा की। तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश महान है? जहां पर नशा चलता हो, जहां पर धोखेधड़ी है, जहां पर पाप चलता हो, वहां पर कौन देश महान होता है? इसलिए प्रभु कहता है महान कोई भी नहीं है, मगर मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां पर कोई दुख, कोई कष्ट, कोई कलेश नहीं है। वो देश महान है और वो देश प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग है। वो है महान जहां पर कोई भी बीमारी, कोई लाचारी नहीं, कोई वायरस नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कहता है इस दुनिया से मैं तुम्हें निकालने आया हूं। लोग वायरस से डरे हुए हैं। सैनिटाइजर हाथ में रखो, हाथों से जाएगा। मैं कहता हूं सैनिटाइजर उसको पिला क्यों नहीं देते? अगर सैनिटाइजर हाथ के द्वारा जा सकता है तो पीने के द्वारा अंदर जब चला गया तो क्यों नहीं जा सकता? लोग कहते नहीं खतरनाक है, तो हाथों को खतरनाक नहीं होगा? जो प्रभु की महिमा करता है, जो प्रभु पर विश्वास रखता है, प्रभु कहता है उसे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, चाहे जितना मर्जी वायरस आता रहे, उसे बचाने की सामर्थ मैं रखता हूं। हम उस परमेश्वर के पास आए हैं। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए कि हम उस खुदावंद के पास आए हैं। हम सीख रहे थे, हम गा रहे थे, जितनी हुकूमत यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। तो हम किस ताकत की उम्मीद कर रहे हैं जब सारा कुछ तो यीशु के अधीन है? तो क्यों ना हम यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु ने ही हमें बचाया है और उसी ने छुड़ाया है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कानून मैंने बनाए हैं, ये कानून, आप जितने भी कानून हैं सभी प्रभु ने बनाए हैं। सभी बाइबल से लेकर, बाइबल की शिक्षा को पाकर सारे कानून तैयार किए गए हैं। मगर प्रभु कहता है कि आपने सारे कानून फॉलो करने हैं। हम करते हैं, मगर प्रभु ने यह भी लिखा है कि अगर कानून मेरे खिलाफ चला जाए तो आपने कभी कोई किसी बात को नहीं मानना। प्रभु ने कहा है कि तूने कानून को मानना है, क्योंकि कानून मैंने बनाया है। अगर कानून परमेश्वर के खिलाफ चला जाए तो आप उस कानून को रद्द कर दे, क्योंकि आप उस परमेश्वर के खिलाफ नहीं, आप उस परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहे हैं। जो कानून परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है उसे भी आप रद्द कर दें। रद्द करना है, क्योंकि जो हमारे आत्मा को उन्नति नहीं ला रहा, जो हमारी आत्मा को ऐसा बना रहा है कि अपने जैसा बना रहा है, उसे प्रभु कहता है छोड़ दें। प्रभु के चेले, प्रभु के दास प्रभु के साथ चलते, उससे शिक्षा प्राप्त करते। प्रभु ने उनको भी शिक्षा दे रखी थी। वो कहते ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जेल क्यों चले गए? क्यों चले गए जेलों में? इसलिए चले गए क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को मानते थे, मगर प्रभु के खिलाफ वाला कानून नहीं मानते थे। वो कहते थे ठीक है भाई, हम सभी बातों को फॉलो करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जहां जाते जैसे करते वैसे कानून के अधीनता नहीं करते कि ठीक है जी इतने समय हम करेंगे, जाएंगे आएंगे, जैसा भी आप बोलोगे कानून के दायरे में रहेंगे। मगर कानून क्या करता था? कानून कहता था कि प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। तो फिर वो कैसे मान लेते? किसी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना। कौन सा कानून कहता है कि परमेश्वर का नाम नहीं लेना? कौन सा कानून कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना, उसके कामों के बारे में नहीं बताना? तो उसको प्रभु कहता रद्द कर दो, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी सभी कानून को फॉलो करते थे। जब सैनिक पकड़ने आते वो मना करते कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। वो कहते आप जो भी कर ले,
जो भी आप कानून लेकर आए हैं हम उसे को फॉलो करते हैं, मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये परमेश्वर की ओर से। मगर ये वाला कानून जो आप प्रभु के काम को मना करने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे, चाहे हमें जेल में डाल दो। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु के खिलाफ वाला कानून है उसको नहीं मानते थे और जेलों में चले गए। होता क्या था, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के चेले जेल में बैठकर उसको भी ऐसा बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि ये प्रभु का स्थान है, प्रभु की प्रार्थना का स्थान है। वहां पर भी प्रार्थना करते और वचन में लिखा है कि जेलों तक की नींव हिल जाती है, क्योंकि जहां पर दास बैठ चुका है, दास प्रार्थना कर रहा है। स्थान कोई भी हो मायने नहीं रखता। प्रभु कहता है जो मेरे ईमान में पक्के हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके साथ मैं वहां पर भी मौजूद हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जेल में भी मौजूद थे। वहां पर भी उनकी प्रार्थना सुनी जा रही, वहां पर भी जेल की नींवें तक हिल रही, और वहां तक जो कैदी है वो भी अपना हृदय परिवर्तन कर रहे हैं उनको देखकर। अरे ये कौन आ गए हैं, ये कौन से कैदी आ गए हैं, इनके वचन तो इतने अंदर तक जा रहे हैं कि मुझे भी ऐसा करने को मन कर रहा है कि मैं भी ताली बजाऊं और प्रार्थना करने लग जाऊं। ऐसा परमेश्वर का वचन है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमें अंदर की गहराइयों तक हमें फिरा के रख देता है। आज वही प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उसके जाने के बाद चेलों पर प्रभु का आत्मा प्रकट हुआ। चेलों पर प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें अपनी सामर्थ्य, अपना अनुग्रह दिया, अपना वचन दिया, और वो भी निकल पड़े। उस समय भी रोका गया था वचन को फैलाने के लिए, मगर वो निडर थे, वो दिलेरी वाली आत्मा पाए हुए थे, वो डरपोक नहीं थे, वो चलते रहे और वचन को फैलाने लगे। वहां पर क्या हुआ, वचन में हम पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है प्रेरितों के पुस्तक में 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। प्रेरितों 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। वहां 2 चेलों का जिक्र है कि 2 चेले वहां पर गए। क्या हुआ वहां पर? पतरस और यूहन्ना। पतरस नाम का चेला और यूहन्ना नाम का चेला, दोनों कहां जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय में, प्रार्थना का समय हुआ शाम के वक्त, वो जा रहे थे मंदिर में, वो आराधनालय में, जो जहां पर जैसे हम इसको कह देते हैं कि ये परमेश्वर का मंदिर है। मूर्तियों वाला मंदिर नहीं होता। कहीं मैं मत सोचना कि जहां पर मूर्ति होती वहां पर परमेश्वर होते हैं। जहां पर परमेश्वर की कलीसिया होती है, जहां पर परमेश्वर का दास होता है जो जीवित है, वहां पर परमेश्वर का मंदिर है। आप इस परमेश्वर के मंदिर में बैठे हुए हैं, और मंदिर में क्या हो रहा है? आराधना और वचन हो रहा है, क्योंकि वहां पर सब जीवित हैं, कोई भी मरा हुआ नहीं है। जहां पर तो ढोलक भी जीवित है, जब लगाए जाते हैं, जब इसको बजाया जाता है तो उसके अंदर से धुन निकलती है। वो धुन की वजह से हमारी आत्मा तृप्त होती है। जो गाया जाता है हमारे अंदर से शब्द निकलते हैं, क्योंकि जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है और हमें भी जीवित ही रखता है। वो उस समय में मंदिर में गए, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो क्या लिखा है? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। एक जन्म का लंगड़ा जो कभी नहीं चला, जो वो बचपन से ही जब वो पैदा हुआ, वही तब से वो क्या था? लंगड़ा पैदा हुआ। हो सकता है कि इसको पोलियो वगैरह हुआ हो, उसकी टांग खराब हो गई हो। वो लिखा है जन्म का लंगड़ा था, चलकर उसने बिल्कुल नहीं देखा था, और लोग क्या करते थे? लेकर ला रहे थे। किसके लिए? भीख मांगने के लिए। कहां पर? मंदिर के फाटक के पास उसको बैठा देते थे भीख मांगने के लिए, कि चलो तू कुछ भी भीख मांगेगा तो इधर से भीख मांग ले। मगर जो ला रहे थे वो कौन थे? जो लेकर आ रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो लंगड़े से हिस्सा मांगते थे। मान लीजिए आपको कोई किसी को काम बोला जाए, क्या वो फ्री में करता है?
कोई भी फ्री में नहीं करता। लंगड़ा भी पता क्या कहता है, लंगड़ा कहता ठीक है मुझे वहां पर तक आप पहुंचा दिया करो, लेकिन आज वापस घर में छोड़ दिया करो, तुम्हें जो भी मैं भीख मांगूंगा उसमें से आपको हिस्सा दे दिया करूंगा। तभी वो उठाते थे। बिना हिस्सा लिए हुए कोई काम नहीं करता। यहाँ पर तो डॉक्टरों की कमीशन है, जहाँ पर तो वकीलों की कमीशन है, जहाँ पर तो राशन वाले जो कुछ भी सबकी कमीशनें चल रही हैं। तो कौन ऐसे बिना कमीशन के काम करेगा? वो लोग भी वो तरस खाते हुए लोग नहीं है, उन्हें कमीशन मिलती है। वो कहते ठीक है तेरे को घर से भी लेकर आएंगे, वहां पर छोड़ देंगे, जाते वक्त तुझे हम वहां से लेकर तेरे घर में पहुंचा देंगे, मगर जितना भी तूने भीख मांगी है उसमें से हमें हिस्सा चाहिए। भिखारी क्या करेगा? ठीक है भाई, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर भीख मांगता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं घर पहुंचता हूँ, तो तुम्हें भी मैं जो मांगूंगा उसमें से हिस्सा दे दूंगा। लिखा है वचन में, लोग क्या कर रहे थे? उनको लंगड़े को क्या कर रहे थे? ला रहे थे अपना हिस्सा लेने के लिए, कि चलो जो भी ये भीख मांगेगा उसमें से हमारा हिस्सा भी होगा, तो जाते वक्त इसको ले जाएंगे तो अपना हिस्सा ले लेंगे। फिर क्या लिखा है? जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता, जो फाटक, जो प्रभु का मंदिर का नाम लिख रखा हुआ था, सुंदर फाटक। जैसे मान लीजिए कि हमारे जैसे कोई भी फाटक बनाया हुआ है, फाटक को एंट्री करेंगे तो वहां पर नाम लिखा हुआ है। अमृतसर में जैसे लिखा हुआ ना एक हाथी गेट, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम है बस हाथी गेट, कहीं ऐसा नहीं कि वहां पर हाथी रहते हो, बस नाम लिखा हुआ हाथी गेट। ऐसे एक नाम लिखा हुआ है उस मंदिर के आराधनालय के बाहर एक गेट होता है, उसका नाम लिखा हुआ सुंदर। सुंदर फाटक के पास उसे क्या करते थे? उस लंगड़े को बैठा देते कि चलो भीख मांग ले, जो कुछ भी भीख मांगेगा तो चलो इसका गुजारा हो जाएगा, तो हमें वो हमारी कमीशन मिल जाएगी। फिर क्या लिखा है? बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। उससे क्या की? जब प्रभु यीशु मसीह के दास पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे तो भिखारी ने देखा, लंगड़े ने देखा कि बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, भीख किससे मांगी जाती है? मान लीजिए मैंने फटे पुराने कपड़े मांगे हो, भिखारी मुझसे भीख मांगेगा? वो तो कहेगा ये तो खुद भिखारी है, ये तो खुद भिखारी है, ये क्या देगा? जिसने बढ़िया से कपड़े डाले हो, टाई शाई लगाई हो, बढ़िया से नए कपड़े डाले हो, जा रहा हो, भिखारी उसके सामने भीख मांगने की इच्छा रखता है और देख लेता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और इसके पास बहुत माल होगा, इसके पास बहुत धन होगा, इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, हो सकता है कि इसके पास सोना और चांदी भी हो, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इनको बता रही है। प्रभु के दास और दूसरे जो बाबे फिरते हैं, दोनों में कितना अंतर है? दोनों ही सेवक हैं। जो लोगों में घरों में घूमते हैं, बाबे फकीर जो मांगने वाले, उनको भी लोग कहते हैं कि ये प्रभु के दास है। भाई ऐसे ही ना, उनको भी बोलते हैं ना, उनको भी लोग कहते हैं ना, वो ये बाबे जी आ गए, बाबा जी आ गए। किसके बाबा जी? ये प्रभु के रब दे बंदे हैं जी, रब दे बंदे हैं। पर प्रभु के दास और जो फकीर मांगने वाले हैं, दोनों में अंतर है। जो फकीर होते हैं वो मांग मांग कर घरों में जाते हैं, कई जगह पर उनको मिल जाता है, कई जगहों पर स्थानों पर मिलता नहीं है, कई बेइज्जत करके बोलते हैं बाबा चल चल भाग यहां से। और बाबे भी क्या करते हैं? भीख मांग कर चले जाते हैं, बाद में चलते हैं नशा। सबसे ज्यादा नशा बाबों के पास होता है कि नहीं? कि जब मैं झूठ बोल रहा हूं, जितने भी बाबे हैं सब नशे करते हैं। मैं बता दूंगा, जिसको डाउटफुल है ना, तो मैं बता दूंगा, उनको लेके जाऊंगा वहां पर कौन सा बाबा क्या करता है। नशे से भरे पड़े हैं, तभी तो उनको प्रभु नहीं मिले, चाहे उनके पास कुछ भी बहुत कुछ हो। प्रभु के दास के पास भी कुछ नहीं है। प्रभु का दास मगर भीख नहीं मांगता, इसलिए आप दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो, आपको बहुत सारे भिखारी मिल जाएंगे, पता नहीं कितने देवी देवताओं के नाम से भिखारी मिल जाएंगे, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक भी
भिखारी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को भिखारी नहीं बनाता, वो अधिकारी बना देता है। किसी को भिखारी नहीं बनाता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी, तुम्हारा अधिकार है संसार के ऊपर, तुम्हारा अधिकार है स्वर्ग के ऊपर, तुम्हारा अधिकार आकाश और पृथ्वी के ऊपर है। बेटा, तुम मेरा बेटा बन तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए प्रभु के दास अच्छे वस्त्र पहने हुए, अच्छी पर्सनैलिटी वाले जा रहे थे मंदिर में। भिखारी ने सोचा कि ये बहुत अच्छे मालदार हैं, क्यों ना मैं इससे भीख मांगूं। आगे क्या लिखा हुआ वचन में? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। पतरस ने यूहन्ना की ओर देखा। पहले एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि भीख मांगने वाले ने भीख मांग दी कि मुझे भीख चाहिए भाई, मुझे सोना चांदी चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो आपसे उम्मीद मांगी। दोनों चेले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यूहन्ना कहने लगा, पतरस है कुछ तेरे पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। तो पतरस कह रहा है कि यार मेरे पास तो मेरे पास भी नहीं है कुछ, अब क्या दे इस भीख वाले ने भीख मांग ली कि मुझे कुछ दो। तो दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, ये है तेरे को टुटे 10 रुपए दे यार। वो कहता नहीं, पास ही घर है ही नहीं मेरे को। तो यूहन्ना भी कह रहे हो, कहता मैं भी खाली है भाई, मेरे को कुछ नहीं है। फिर क्या लिखा है वचन में? अंत में उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, भिखारी ने कुछ पाने की आशा रखी। पाने की आशा उससे हमें मिलती है जो बहुत ऊंची कैटेगरी वाला, जहाँ हो सकता है कि हमें देखने में लगता हो ये बहुत मालदार है। जैसे मैं टाई लगाकर बाहर चला जाऊं, लोग मुझे जजमेंट नहीं करेंगे कि पता नहीं इसके पास कैसा कितना धन है कि नहीं, चाहे जेब खाली क्यों ना हो, कोई जजमेंट नहीं कर सकता। ऐसी सोच रखती है ना, क्योंकि हमारे लिबास से हमारी सोच पता चल जाती है। तो उनके भी लिबास ऐसे थे जो एक राजकीय वस्त्र पहनते हैं। क्यों ऐसे थे? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भिखारी नहीं है, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है मगर वो भीख नहीं मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेले पर्सनैलिटी ऐसे हैं क्योंकि उन्हें बद्दा नहीं बनाया गया। जैसे भी हो सकता है कि काला रंग भी हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे दाग भी पड़े हो, मगर अपने आप को साफ सुथरा रखे हुए हैं। कई लोग पता क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि जिनके जो जड़ावा होती है ना, जिनके जड़ावा होती है उनके ऊपर, उनके अंदर परमात्मा का रूप होता है। मैं परमात्मा ने उन्हें वाल नहीं कटने सिखाए। सोच के देखो, जड़ावा में तुहानू पता नहीं कितनी जूमा मिल जानियां हैं। लोग कहते थे आशीर्वाद आया परमेश्वर का, अकल बुद्धि परमेश्वर दी है। गंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। गंदगी शैतान पसंद करता है, इसलिए गंदगी बनाता रहता है और गंदगी में रखता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं होते, उनके जीवन में साफ सुथरा होता है। उनके पास जैसे मर्जी कपड़े हों, उन्हें ही वो धोकर बार बार पहनते आते हैं। एक ही वस्त्र क्यों ना हो उनके पास, खाने के लिए कुछ भी ना हो, मगर सफाई उनके घर में जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं। प्रभु उन्हें समझ, अकल, बुद्धि और देते रहते हैं कि तूने कैसे जीवित व्यतीत करना है। गरीब होना ऐसा नहीं है कि आप बस अपने आप को ऐसा ही बना दो कि दिखो भी। हमारी कॉलोनिया में एक बहन रहती थी, अभी वो मायके में है, वो भी गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, एक ही छत है टीन वाली, मगर सफाई उनके घर में बहुत। एक छोटा सा कण भी मुझे दिखने को नहीं मिला। उस लेडीज ने क्या किया, उसका पति भी छोड़ के चला गया हुआ है, समझ गए होंगे। उस लेडीज ने क्या किया, पूरा वक्त किसी की चुगलियों में नहीं बिताया, अपने घर में लगा दिया। गिलास जो थे, ठीक है, जैसा भी था उनके पास में, उसी को उसने इतना साफ सुथरा कर दिया। मैं तो कहता हूं प्रभु क्यों ना उसके घर में जाए, उसी को, चाहे मान लीजिए कि एक झोंपड़ी है, टूटी हुई झोंपड़ी, अरे उसी को इतना साफ कर दो कि वो आपको लगने लगे कि ये हमारा स्थान है और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं जितनी सफाई आपकी इतनी घरों में होगी, जितना क्लीन आपका घर होगा, चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे जितनी मर्जी कोठियां हो, वो उसका भी मुकाबला करेंगे। क्योंकि आपके पास परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की अकल बुद्धि समझ है।
चेले जो थे एक दूसरे की तरफ देख रहे कि अगर तेरे पास कुछ है तो इसको दे दे। वो कहता तेरे पास कुछ है तो वो तू दे दे। वो कहता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जो भिखारी था उसने पाने की चाहत में भीख मांग ली कि हमें भीख चाहिए। फिर क्या हुआ लिखा है, उनकी ओर ताकने लगा। हाँ जी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है। पतरस ने, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसमें से एक ने कहा कि हे भिखारी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है। क्यों? क्योंकि भिखारी क्या मांग रहा था? सोना चांदी। उसकी पर्सनैलिटी देखकर उसे भीख भी क्या मांगने लगा? सोना और चांदी। कहता है तो मुझे सोना और चांदी दे दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास सोना और चांदी है। तो पतरस ने कह दिया कि भिखारी, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। फिर क्या है? परंतु जो मेरे पास है वह तुझे दे। मैं तुम्हें इसी वक्त वो देता हूँ, क्योंकि वो देने के योग्य है और देना चाहिए। कि जो मेरे पास है, क्या था उनके पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। यीशु मसीह नासरी का नाम मेरे पास है और मैं ये कहता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह का नाम है और नाम ही काफी है। प्रभु का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो अनुग्रह मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए दुनिया में चाहे जितने मर्जी आ जाए, चाहे इकट्ठे आ जाए, चाहे भीड़ आ जाए, हमारे पास एक नाम है जो सबको घायल करता है, सबको दूर करता है। वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। एक ही काफी है, नाम ही काफी है। लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी डरते हैं। अरे जहां मर्जी चले जाओ, प्रभु यीशु मसीह के चर्च में ना जाना। अरे वही तो है जीवन को संवारने वाला, वही तो है आपके जीवन को बदलने वाला, वही तो है आपके हालातों को बदलने वाला। वो लंगड़ा भीख मांगने के लिए गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा था उसने कि मैं चल पाऊंगा? उसकी बुद्धि में से भी ऐसी बातें निकल चुकी थी कि मैं कभी चल पाऊंगा। बस उसका ये ध्यान था, उसकी सोच ऐसी थी कि मैंने भीख मांगनी है और जो मुझे घर छोड़ के आते लेकर आते हैं उनको मैंने हिस्सा देना है। तो ज्यादा हिस्सा निकालूंगा, ज्यादा हिस्सा दे दूंगा, तो मेरा भी गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि वो अपने ही पैरों में चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले आए और कहने लगे कि मेरे पास भीख नहीं है, सोना चांदी जो तुम मुझसे मांग रहा है और नहीं है, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है और मैं तुम्हें देता हूँ। और वचन में लिखा है, जब उसने उस नाम को दिया, उसी समय लंगड़ा उठ बैठा और चलने लगा और दौड़ने लगा और सबको बताने लगा कि मुझे चंगाई मिल गई है। हमारी सोच भी बदल जाती है उस नाम से, जो अकेला एक नाम है। मैं कहता हूं जितने मर्जी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबको नुक्कड़ में लगा के रखेगा, सबको कोनों में लगा देता है। अब सबसे ज्यादा लोग मसीह लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं ये हमारे जीवन को ना बदल दे। मैं चुगलियां करता हूं, कहीं ये बदल ना दे। मैं धोखाधड़ी करता हूं, कहीं ये बदल ना दे। इसलिए डर लगता है लोगों को। मेरी 2 नंबर की कमाई बंद ना हो जाए, कहीं पे प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के लोग ना आ जाए। वो हमें ज्ञान देंगे, वो हमें सत्य बताते रहेंगे, तो मेरी 2 नंबर की कमाई छूट जाएगी। मैं जो वे विचार करता हूं कहीं मुझसे छूट ना जाए, इसलिए लोग डरते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से। मगर जो लेता है वो बच जाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक ही नाम है जिसको हम लेना है, जिसके साथ चलना है। कौन सा ज्ञान है जो आपको बचा सकता है? ये वही ज्ञान है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया, और ये वही दिलेरी वाला आत्मा है जो हमारे अंदर है, और वही हमें दलेर करता है। प्रभु के चेलों ने कहा कि मैं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं कि चल। फिर वचन में
क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु मेरे पास वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। उसी समय जब पतरस ने कहता है ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, उस चेले ने जब हाथ को पकड़ा तो हुआ क्या? पकड़ो से इस दुष्ट आत्मा को पकड़ो, बालों से पकड़ो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसी आग लगती है दुष्ट आत्मा को। अब इधर ध्यान दे, कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस दुष्ट आत्मा को शांत कर इसी समय। तेरी आग उतरे प्रभु जी इसी समय। तेरे नाम की महिमा शांत कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस बच्चे को तेरी शिफा, तेरी चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेले ने कहा कि अब तू क्या कर, चल फिर। जब उसने दाहिना हाथ पकड़ा और उठाया, उसी समय उसके टखनों में बल आ गया। वो बल परमेश्वर की ओर से उसके वचन का था, उसके शब्दों का था। जो लंगड़ा बचपन से नहीं चला, एकदम से जब चलना शुरू हो गया तो वो उछल पड़ा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और वैसा हो गया। कभी उसने सोचा भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह अगर देना चाहते, प्रभु यीशु मसीह के चेले अगर भीख देना चाहते, तो मैं कहता हूं बहुत उन्हें आशीष ऐसी और बरकत ऐसी कुछ दे देते कि उसके पूरे जिंदगी की भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती। मगर प्रभु ने ऐसा काम किया उसके जीवन में कि वो लंगड़ा ही ना रहे, ना तो किसी की कमीशन, तो ना तो किसी से भीख मांगना। वो अपने हाथों से कमाएगा, अपने हाथों से सब कुछ बनाएगा सही सलामत। और प्रभु की सबसे बड़ी जो आशीष है वो है हमारी सुख और सलामती। लोग कहते रहते हैं कि हमें धन दौलत चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर सुख सलामती नहीं है तो फिर क्या करोगे? सबसे बड़ी बरकत सुख और सलामती है। जब सुख और सलामती हमारे साथ प्रभु ने हमें दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु के दासों के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग सोचते होंगे कि प्रभु के दास के पास बहुत कुछ है, मेरे पास भी कोई जायदाद नहीं है, मेरे पास भी कोई सोना चांदी नहीं है, मेरे पास भी वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो तुम्हें देता हूं। आप इस नाम को लेकर जाओ, आप इस नाम के साथ रहना सीख जाओ, तो आपकी जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी लाचारियां हैं, सब वो यीशु नाम से जाती रहेगी। क्योंकि वो यीशु नाम आज भी काम करता है, क्योंकि वो जीवित नाम है। वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। एक न्यूज में एक ऐड आ रही थी, एक वीडियो आ रही थी। वो लोग कह रहे थे कि इनको भी सूली पर चढ़ा दो, मसीह लोगों को। एक उठा, कहते मसीह लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? मसीह लोगों को अत्याचार करो, इसको रोको, ऐसे कर रहे हैं, इनको भी सूली पे चढ़ा दो। एक उठा उसमें से, मैंने कहा ना पार्लियामेंट न्यूज थी, वहां पर डिस्कशन चल रही थी मसीह लोगों को ऊपर अत्याचार करने की। वो कहते इनको भी सूली पर चढ़ा दो। एक उठा, कहता एक को तूने सूली पर चढ़ा दिया, वो आज तक जिंदा है। किन किन को सूली पर चढ़ाओगे? क्योंकि वो तो कभी मरने वाले नहीं है, क्योंकि उनका मुखिया, उनका परमेश्वर जीवित है, तो इनको भी जीवित करता रहेगा। किन किन को सूली पर चढ़ाते रहोगे? कहता एक को चढ़ाकर देख लिया, अब आज अपने सूली पर, वो आज तक जीवित है। तो किसी और को भी चढ़ाओगे, वो भी जीवित रहेगा, क्योंकि वो उस परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर हमारी साथ रहता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु के दासों के पास अगर कुछ भी ना हो, प्रभु के दासों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह का नाम है उनके पास।
और वो नाम ही हमारे जीवन को बदलता है, वो नाम ही हमारे हालातों को बदलता है, वो नाम ही हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि निर्धनी असी पावी तनी लोकां नू बनाने। बेशक अही निर्धनी है, बेशक आने को कुछ भी नहीं है, बेशक साडे तो तुसी गरीबी देखते हो, बेशक साडे तो कोई जायदाद नहीं है, बेशक साडे को कोठियां नहीं है, बेशक साडे तो दूसरे दे वांगू बहुत सारी जायदाद नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह दा नाम साडे को है जेड़ा दूसरे नू ताकतवर और दूसरे नू तनी बना देता है, क्योंकि वो नाम साडे कोल है, वो नाम साडे कोल है और नाम ही हमें चाहिए। लोग कहते हैं हमने नाम दाम लिया है, नाम दाम लिया है, और जिन लोगों ने नाम दाम लिया है उनके अंदर पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माएं, कितनी बीमारियां निकलती हुई देखी हैं। प्रभु कहता है ये नाम नहीं है, वो नाम जो मैंने दिया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। लोग कहते हैं नाम दाम लिया हुआ व्यक्ति और छुपाता है, किसी को बताना नहीं है, वो नाम किसी को नहीं बताना, मैंने नाम दाम देता हूं ये किसी को नहीं बताना, मगर प्रभु कहता है ये नाम मैं तुम्हें देता हूं, बताने की बजाय उन्हें दे दो, उनके जीवन में भी उन्नति हो, उनके जीवन में भी सामर्थ्य हो। ये छुपाने वाला नाम नहीं है, ये बताने वाला नाम है। ये होता है नाम दाम, जो हमारे जिंदगी को बदलता है, जो दिखाता है हमें। छुपकर चोरी चोरी नाम लेने का क्या मतलब, खुलेआम लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर डरपोक नहीं है जो हमें डरपोक बनाए, हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है जो हमें कमजोर बनाए, हमारा परमेश्वर महान है, हम महान परमेश्वर के साथ हैं। 4 तारीख को 4 अप्रैल को हमने बैप्टिज्म देने हैं। बैप्टिज्म का मतलब होता है नाम को पहन लेना। छोटे शब्दों में थोड़े शब्दों में बताता हूं, समझाता हूं। बैप्टिज्म लेना नाम को पहन लेना होता है। नाम को पहनने का मतलब कि जैसा करैक्टर आपको जीना चाहिए वैसा करैक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास है, चरित्र वो आपने पहनना है और वैसे जीवन व्यतीत करना है। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई नशा नहीं है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। सिर्फ यही काम है कि आपने 6 दिन अपने काम करने हैं और 7वें दिन प्रभु की आराधना करनी है। उससे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम धर्म नहीं खेल रहे। लोग खेलते हैं हम इस फलाने धर्म के, हम फलाने धर्म के, वो खिलौना बना दिया धर्म। धर्म कोई खिलौना नहीं है, हम धर्म नहीं खेल रहे, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो जीवित है। हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर कहता है वो करेंगे, तुम जो भी करते रहो। तो किसी का भी बैप्टिज्म लेने से धर्म परिवर्तन नहीं होता। एक बात मुझे बताओ, परमेश्वर का क्या धर्म है? कोई है, कोई ज्ञान है? किसी ने पढ़ा हो कि परमेश्वर का ज्ञान है? परमेश्वर का भी कोई धर्म होता है? परमेश्वर का कोई धर्म है? अगर परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है तो फिर मनुष्य का कहां से आया? परमेश्वर ने तो पूरी दुनिया बना कर दी है, क्या धर्म भी बना कर दिया? कहां पर लिखा? कौन सी किताब में, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जिस धर्म का परमेश्वर है इस धर्म से जुड़ा हुआ है? हमारा परमेश्वर धर्म नहीं खेलता। हमारा परमेश्वर हमें सच्चाई वाली तरफ लेके चलता है। सच्चाई क्या है हमें ये जानना है। हमारा परमेश्वर हमें नशों में नहीं रखता, हमें नशों से आजाद करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें नशा पिलाता रहे और नशे में रहे। हमारा परमेश्वर नशे छोड़ और तू सोच में आ और तू देख कि किसके पास जा रहा है। तू पहचान अपने परमेश्वर को कि तुम्हें सांसें कौन दे रहा है। हम उस परमेश्वर के पास आए और बैप्टिज्म लेने से हमें प्रभु का आत्मा मिलता है। हमारी आत्मा तो है, मगर प्रभु की आत्मा जब हमें मिल जाती है तो हमें वो गाइड करती है। एक गाइड होता है ना, गाइड जो हमें एक दिशा दिखाता है कि आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ ये उसके बारे में बताना है। एक गाइड का काम करता है पवित्र आत्मा। उसको पाने के लिए हमें बैप्टिज्म लेना है। इसलिए ज्ञान तो सभी के पास है,
ज्ञान सभी ने ले रखा है, मगर किसी को पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है। सब वाहे गुरु जपते हैं, मगर किसी को पता नहीं है वाहे गुरु कौन है। अरे ये वही वाहे गुरु है जो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, जिसके आगे अपने जीवन को निशावर करते और कहते कि तू ही परमेश्वर है, तू ही एक ओंकार है, जो इस पृथ्वी पर आया और अपने जैसे लिखा है वचन में, शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्दी प्या प्रकाश। उन्होंने समझ लिया कि ये वही शब्द है जो धरती पर आया और इसने शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहा और हमें शिक्षा दी कि हमें कैसे जीना है। वो तो झुके हुए हैं, मगर लोग कहते नहीं, हमारा सिर नहीं झुकेगा, हम धर्म से हैं। फिर झुकते रहो। धर्म के साथ कोई, किसी भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म ले लो, कोई भी धर्म के साथ आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर मिलेगा तो आपको स्वर्ग के साथ मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर है। तो बैप्टिज्म लेने से आपको वो वाला आत्मा मिलेगा जो स्वर्ग का आत्मा है। जो स्वर्ग का आत्मा आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सृष्टि कैसे बनी, कितने समय में बनी, किस तरह बनाई गई। ऐसे नहीं है झूठे ज्ञान से, कभी इसने खोल दिया जी, इसने बाल खोल दिए, यहाँ से कीड़े निकल गए, वहां से ये निकल गया, झोली फैला दी किसी ने, झोली हटा दी किसी ने, ये कीड़े मकोड़े निकले। तो निकला क्या? गंदगी। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? मक्खियां जो है, कीड़े मकोड़े हैं जो तो गंदगी फैलाते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो झोली झाड़ दी है, झोली इकट्ठी कर ली, तो गंदगी तो है, गंदगी तो फैला रहे हो। मक्खियां क्या करती हैं? गंदगी फैलाती हैं। मच्छर क्या करते हैं? क्या मच्छर और मक्खियों को परमेश्वर ने बनाया था? कहीं पढ़ा बाइबल में मक्खियां भी और मच्छर भी परमेश्वर ने बनाए? ये अपने आप बने हैं, गंदगी ने इसे बनाया है। तो ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसी अशुद्ध आत्माएं हमारे गंदगे वाले जीवन से बनती हैं, ऐसी आत्माएं। तो ये ज्ञान जो प्रभु ने हमें दिया है वो आत्मा के द्वारा मिलता है। जिसको पवित्र आत्मा मिला है उसे समझ आ जाएगा। हमारे पास अगर किसी ने बैप्टिज्म लेना है तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, एक फॉर्म है, आपको वो भरना पड़ेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। आपको पाप रहित जीवन बिताना पड़ेगा। बैप्टिज्म से पहले तौबा है। तौबा किस बात से? आपके गुनाहों से, आपके वो कामों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपके वे विचार, आपकी सोचों से जो आपके जीवन में ऐसी ऐसी आ रखी थी जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आपके नशों से आपको तौबा है। प्रभु कहता है जो तौबा करेगा, मन फिराएगा, वो बचाया जाएगा और बैप्टिज्म लेगा। तो आपने अगर बैप्टिज्म लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तौबा करनी पड़ेगी उस नाम के आगे कि प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा जीवन बिताना है, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे जीवन के आगे विचरना है। सबसे ज्यादा पाप है मूर्ति पूजा करना। वचन में लिखा हुआ, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ, कितने लोग हैं मूर्तियों को पूजते हैं और मूर्ति को परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर जीवित है, मरा हुआ नहीं है जो मूर्तियों में रहे। उसे जीवित स्थान चाहिए, आपका स्थान चाहिए, आपका शरीर चाहिए। अगर देना चाहते हो तो इसमें से गंदगी को निकाल दो, इसमें से व्यभिचार को निकाल दो, इसमें से नशा निकाल दो और प्रभु को कहे, प्रभु तेरा मंदिर खाली है तो इस मंदिर में आ। उसी समय परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा और आपके जीवन में वास करेगा और पवित्र आत्मा आपको दिशा दिखाएगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कहना, कैसे सोना, कैसे करना, सब कुछ आपको पवित्र आत्मा बताएगा। तो उसको पाने के लिए आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। तो बैप्टिज्म लेने के लिए एक हमारे पास सर्टिफिकेट है। जो लेना चाहता है बाद में अपने नाम वहां पर लिखवा दे। तो उसके 4 तारीख को ईस्टर वाले दिन हम उसको क्या करेंगे? बैप्टिज्म देंगे। जो पानी में डुबकी लगाते हैं उसमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा। उसे दुनिया ही अलग दिखेगी, उसे दुनिया ही अलग तरह की हो जाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि मैं अलग दुनिया में आ गया हूं। कोई भी पाप नजर नहीं आएगा आपको, आपके जीवन में पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो पापों को माफ करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो एक फॉर्म है जो आपने साइन करने हैं, बस
उसके बाद आपको बैप्टिज्म दे दिया जाएगा। तो आपकी लाइफ परमेश्वर के साथ, अनुग्रह के साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़कर, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आए अपने बीज को अपने हाथ में ले, अपने टाइट को अपने हाथ में ले, उसे अपने राइट हैंड में लें और ऊंचा उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं। धन्यवाद प्रभु, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये बीज प्रभु ये तेरे बच्चों के लिए प्रभु, जो तेरे बच्चों ने प्रभु जी अपनी कमाई में से लेकर आए हैं प्रभु, ये उनके लिए है जिनको जरूरत है, ये तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए है प्रभु। इसके द्वारा प्रभु तेरी सारी जरूरतें पूरी की जाए, ताकि तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहते तुझे बस शुक्रिया यीशु, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु, शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया। ऊंचा उठाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस भेंट को स्वीकार कर प्रभु, ये तेरे स्वर्ग काम के लिए है प्रभु, जो पृथ्वी पर प्रभु होने जा रहे हैं प्रभु, ये तेरे इस भवन के लिए है प्रभु, जिसकी जरूरत है प्रभु पूरी की जाए, जिनके पास नहीं उनको भी दे, ताकि तेरी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इधर कुछ मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ इस दान देने के विषय में, कि हम दान क्यों लेते हैं, क्यों देते हैं, क्यों जरूरी है। क्योंकि ये भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही कहा गया है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हो रहे, हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं है। वो इसी कारण है कि हम प्रभु के साथ इस काम में वफादार नहीं है। कौन से काम? कि हम दान देने के साथ वफादार नहीं है। और सचमुच में वैसे ही है कि लोग इंडिया में ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादा कंजूस भी हैं और थोड़े डरते भी हैं कि अगर हमने ये दे दिया तो पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा। यही सोच है। प्रभु कहता है कि अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे, अपने बच्चों का क्यों सोच रहे हो। बाहर के लोग, अंग्रेज लोग, जो दूसरे कंट्रियों के लोग हैं, वो अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो सिर्फ सोचते हैं 18 साल की उम्र तक, बस उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई करवाई, 18 साल का हुआ बोलो छोड़ दो, छोड़ दिया उनके हिसाब में, अपना कमाए अपना खाए। कोई भी उनके जीवन में जायदाद बनाकर नहीं दे रहा कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए। ये सारा काम इंडियन कर रहे हैं, हिंदुस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। मगर प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी अगर देखभाल कर सकता हूं तो तुम्हारे बच्चों की भी देखभाल कर सकता हूं। तो तभी तो प्रभु कहता है चिंता करनी छोड़ दो। तो मनुष्य की चिंता क्या होती है? सबसे बड़ी चिंता उनके अपने परिवार की होती है। तो यही विषय में तो प्रभु कहता है कि तू चिंता करता है तो तू सारी चिंता मुझे दे, क्योंकि मैं तेरी भी चिंता करता हूँ, तेरे परिवार की भी चिंता करता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाइए, क्या खाना है, क्या पीना है, सब चिंता करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों अमीर नहीं बन पा रहे,
क्योंकि वो डरते हैं और इस वचन को पूरा नहीं करते। जिनको पता है वो करते भी हैं, वो बढ़ भी रहे हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? मलाकी की किताब में 3रा अध्याय, उसकी मैं पढ़ता हूं 8 आयत। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वचन में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर को धोखा कोई भी नहीं दे सकता, मगर प्रभु का वचन हमें कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या दे सकता है? एक क्वेश्चन मार्क बना दिया कि क्या वो हमें परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम हमारी नजरों में कहते हैं कि हम धोखा नहीं दे सकते क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे धोखा देते हो। पहले पूछता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तो मनुष्य क्या कहेगा? यार परमेश्वर को धोखा तो हम नहीं दे सकते, मगर परमेश्वर खुद कहता है कि मनुष्य मुझे धोखा देता है। किन बातों में? देखो क्या लिखा है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। मनुष्य कहता है कि परमेश्वर हमने किस बात से तुझे लूट लिया, हमने किस बात से तुझे धोखा दे दिया। मगर प्रभु कहता है दशमांश और उठाने की बेटों में जो दशमांश, जो 10वां हिस्सा है वो मेरा है। मैं इसीलिए तुम्हें कमाई देता हूं कि उसमें से क्या कर 10वां हिस्सा निकाल कर मेरे भवन में लेकर आ, ताकि तुम मेरे पास सारी वस्तुएं रहे। मैं सबका सोचने वाला, सबके पास सारे इंतजाम हो, मगर तुम्हारी जो बरकत है वो 10वें हिस्से में लगी हुई है। और शैतान को वचन पता है। शैतान पता क्या करता है? शैतान करता है, ओह 50,000 तो ले रहा है, 10,000 तो ले रहा है, तू कमा रहा है और तू को दे रहा है उसको। ठीक है, तू चर्च में जाकर दे दे 200 रुपया 300 रुपये दे दे, इससे ज्यादा ना दे। शैतान डराता है, मगर प्रभु कहता है तुम मुझे ठगते हो इस काम के लिए कि तुम दशमांश नहीं निकालते हो, इसलिए तुम्हारी उन्नति नहीं है, इसलिए तुम गरीब के गरीब होते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ऐसे काम होते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घरों में परेशानियां, लाचारियां और ऐसे काम आते जा रहे हैं जो तुमने सोचे भी नहीं है। खर्चे पे खर्चा आता जा रहा है क्योंकि तुम बरकत छुपा लेते हो। परमेश्वर की बरकत जो छुपी हुई है वो आपकी कमाई के 10वें हिस्से में है। 10वें हिस्से में है। जो प्रभु का दास, जो प्रभु का बच्चा, जो प्रभु की वचन को सुनकर मान लेता है, वो अपने 10वें हिस्से को पूरा निकालकर प्रभु के दासों को देता है। ऐसा ना हो कि आपने दशमांश निकालकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसने अपने ही कामों में व्यस्त कर दिया, तो वो भी काम में नहीं आएगा। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो टेंट, जो साउंड, जो सब कुछ, ये आपके 10वें हिस्से से ही आया है। तो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतना 20,000 का 30,000 का ऐसी चीज ले रखूं। ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा, मैं कहता हूं 1 लाख का पूरा है। पूरा सिस्टम जितना भी है ना 1 लाख के करीब है। तो मुझ में इतनी हैसियत नहीं कि मैं सारा कुछ ले लूं। ये आपके दिए हुए 10वें हिस्से की पावर है जो आप देख रहे हो। कितनी बढ़ गई है। दिया कितना था? 10वां हिस्सा, मगर कितनी हो गई? 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और सामर्थ्य अलग से हो रही है। ये आपकी दी हुई भेंट का नतीजा है। तो आप चाहते हैं कि हम और ज्यादा बढ़े, तो अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर उसे कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। और लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुमने मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु कहता है तुम्हारे ऊपर ऐसा श्राप आ गया है, शराब के अधीन चले गए हो कि तुम गरीब और गरीब रहना चाहते हो। प्रभु कहता मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देना चाहता हूं, तुम्हें ऐसी आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी उठाना चाहता हूं, अमीर बनाना चाहता हूं। मगर हम क्या करते हैं? गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु के हिस्से को नहीं निकाल रहे। प्रभु का हिस्सा 10वां होता है। मैं कई इन्वेल्प को देखता हूं, वहां पर बीच में कईयों ने 50 रुपए, कईयों ने 20 रुपए, कईयों ने 100 रुपए डाले होते हैं। वो 10वां हिस्सा नहीं है, वो आपका बीज है।
वो आपका बीज है, और 10वां हिस्सा आपकी कमाई में से निकला हुआ है। मान लीजिए आप 10,000 कमाते हैं, तो 10,000 का 10वां हिस्सा 1,000 रुपये निकलता है। वह इन्वेल्प इसलिए दिए जाते हैं 1,000 रुपये उसमें डालकर, चाहे अपना नाम लिखो, चाहे गुप्त में, जो जैसे भी करना है, मगर छुपा कर गुप्त में देना है। तो आपने जा तो इस इन्वेल्प में डाल देना है, इस दान बॉक्स में डाल देना है, जहां प्रभु के दासों के हाथ में डालकर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। वो आपका दशमांश बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग के कामों के लिए होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसकी बरकत आपको मिल जाएगी। उस बरकत का नतीजा क्या होगा कि आपके जीवन में कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। जो आप डॉक्टरों के पास जाते हो ना, फालतू देकर आते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो ऐसा फालतू दे आते हो, कभी बाबों के पास जाते हो फालतू दे आते हो, तो वो नहीं होगा जब आप 10वां हिस्सा निकालोगे। प्रभु कहता है तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो। हम कहते हमने प्रभु कब तुझे लूटा? प्रभु कहता है तूने मेरे 10वें हिस्से को छुपा लिया, 10वें हिस्से को खर्च दिया, मेरे भवन में नहीं लेकर आए, मेरे दासों को नहीं तूने दिया, उसकी वजह से तुम पर श्राप पड़ा है। और शैतान जानता है, शैतान पता क्या करता है, तुम्हारी कमाई के ऊपर शैतान बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तुम्हारे 10वें हिस्से के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको बरकत 10वें हिस्से देने से ही मिलेगी। अगर इसका 10वां हिस्सा खर्चा दूं तो बाकी का सारा चला जाएगा। तो वो शैतान भी क्या करता है, शैतान कहता नहीं ऐसा ना कर, थोड़ा दे दे, या थोड़ा दे तो ऐसा कर दे, अगर आधा दोगे तो आधा चला जाएगा। प्रभु कहता है पूरा लेकर आओ, सारा लेकर आओ, क्योंकि मैं सारा लेना चाहता हूं। तो जो अब आप 10वें हिस्से को जब छुपा देते हो, नहीं देते हो, तो होता क्या है कि आपके जीवन में जो शैतान है वो देख लेता है कि इसने 10वां हिस्सा प्रभु के दासों को नहीं दिया, क्यों ना मैं इसके 10वें हिस्से को खर्चाऊं। वो 10वें हिस्से को खर्चा देता है। जब 10वां हिस्सा चला गया तो बाकी जो था वो भी खर्च हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कमाई तो बहुत है मगर बरकत नहीं है, कमाते तो पूरा परिवार है मगर खर्चे बहुत है। जब प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु के साथ वफादारी करोगे, तो फिर आपकी जुबान, आपके वर्ड बदल जाएंगे। कमाई थोड़ी है मगर बरकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ वफादार हैं। ऐसे शब्द बदलते हैं। तो मेरे पास कुछ इन्वेल्प है, ये दशमांश डालने के लिए, आपके 10वां हिस्सा डालने के लिए। चाहे आप 1000 कमाते हो, चाहे आपने को 100 रुपया भी मिला है, 100 रुपए का भी 10वां हिस्सा निकालो, 100 का भी 10 रुपए निकलता है, वो भी इसमें जमा कर दो। हफ्ते बाद, महीने बाद इसे जमा करते रहो। अगर आप चाहते हो कि मुझसे ये खर्चा जाएगा तो आप हफ्ते बाद भी दे सकते हो। अगर आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं इसे बचा कर रख सकता हूं, मैं इसे नहीं खर्चूंगा, तो आप महीने बाद भी दे सकते हो, मगर देना पूरा है। और देना भी परमेश्वर को ऐसा नोट ना हो कि जो गला हुआ सड़ा हुआ हो, जो कहीं ना चल रहा हो, जो टेप लगा हुआ हो, वो चर्च में दान बॉक्स में डाल दे। वो भी भेंट स्वीकार नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ना ही दो, क्योंकि प्रभु को अगर आपने देना है तो एक ऐसी भेंट दो, ऐसी चीजें दो जो बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर वैसा ही आपके जीवन में होगा। प्रभु का वचन कहता है जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। अगर आपने अच्छा बीज बोया है तो अच्छा ही फल खाओ, अच्छा ही फसल काटोगे। तो ये इन्वेल्प आप ले लेना जिनको चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको चाहिए, क्योंकि सब परमेश्वर के बच्चे हैं और सब परमेश्वर में बढ़ना जानते हैं, चाहे वो थोड़ा ही है। मैं तो कहता हूँ बच्चे भी, अगर पॉकेट मनी मिलती है, 10 रुपए मिलते हैं, उसमें से भी 1 रुपया निकाल दो, उसमें से भी निकालो, ताकि बच्चों को भी पता चले कि इससे हमें 10वां हिस्सा भी निकालना है, तो प्रभु के घर में पहुंचाना है। प्रभु के साथ वफादार हो जाओ। प्रभु फिर कभी नहीं कहेगा कि तुम पर भारी शराब है। प्रभु कहता है तुम्हें शराब से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि शराब अब शैतान के पास चला गया है। वो देखता रहेगा आपके दशमांश में। जब आपका दशमांश पूरे समय में पहुंच जाएगा तो शैतान रोएगा, चिल्लाएगा कि मैंने तो इनको बर्बाद करने के लिए सोचा था, मगर परमेश्वर इन्हें तो आबाद करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। ये लेकर जाए और प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता रहेगा। और वफादारी के साथ
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो नहीं देना चाहता, जो नहीं वचन को नहीं समझ पाया, बेशक चाहे ना ले। मैं कहता हूं आपका बीज पूरा हो, आपका दशमास हिस्सा जो पूरा परमेश्वर ने आपको दिया है वो दो, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है कौन वफादारी के साथ चल रहा है, कौन वफादारी के साथ नहीं है। क्योंकि हमें डरा हुआ नहीं बनना। ये मेरी बरकत है, जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरी बरकत है। मेरे पास प्रभु ने एक स्कूटी भी दी हुई है, एक गाड़ी भी दी हुई है, वो बरकत है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के साथ वफादार हूं। जैसे आप दसवां हिस्सा निकालते हो, तो मैं भी अपनी कमाई में से जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ में, उसमें से भी दसवां हिस्सा मैं भी निकालता हूं। तो मैं किसी दूसरे चर्चों में बो देता हूं जहां पर जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर बोलता रहता हूँ, यहीं पर नहीं, जहां पर जरूरत है, जिस गरीब को जरूरत है, मुझे पता है कि जो गरीब दिखे कि जिनको जरूरत है, मैं वहां पर दे देता हूँ। क्योंकि मैंने भी तो अपना वचन को पूरा करना है, तो मैं भी अपना दसवां से निकालता हूँ। तभी तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे रखी है। तो मैं चाहता हूं कि जिसका पास्टर अमीर हो, मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं कहता, चाहे मेरा घर टूटा हुआ जैसा मर्जी हो। मुझे पता है ये घर टेम्परेरी है, असली घर स्वर्ग में है। मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं और मेरे पास बहुत सारा ऐसा कुछ है जो मैं दूसरों को बरकत दे सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया भी अपने आप को गरीब ना कहे, वो भी यही कहे कि हम अमीर हैं। हम भिखारी नहीं है, हम अधिकारी हैं। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। हालेलुया, 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज जो ले है प्रार्थना नहीं होगी, आज फायर प्रार्थना होगी। आपने शब्दों को सुनना है और रिसीव करना है। वो शब्द आपके जीवन में काम करने वाले हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन में उस फायर को आता हुआ देखें। क्योंकि जब मैं घर पर था, प्रार्थना कर रहा था, जब मैं इस जगह पे ऊपर जहाँ इस चर्च में जब मैं आना चाह रहा था, तो उससे पहले मैं 1 घंटे के लिए प्रार्थना में था, तो मुझे पहले ही परमेश्वर ने आग दिखाई थी। आप में से कितने लोग हैं जो इस स्थान के ऊपर आग को देख चुके हैं? आग, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जिन्होंने इस जगह स्थान के ऊपर आग देखी। आग देखी है। ये वो वाली आग नहीं है जो दूसरे माजे से जलाई जाती है, ये स्वर्गीय आग है और उसका अनुभव भी आपको हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब प्रार्थना में आग देखी तो मुझे पता चल गया कि आज फिर वो आग दिखेगी, आज फिर से वो फायर होगी। तो आपकी उसकी फायर की वजह से आपकी बीमारी, आपकी सारे ऐसे हालात जिससे आप जूझ रहे थे, जिससे आप निकल रहे थे, तो आप उससे आजाद हो जाओगे। क्या विश्वास करते हैं कि आप अब आजाद होने जा रहे हैं? आप विश्वास करते हैं कि आप आजाद होने जा रहे हैं? हर बीमारी से, हर कष्ट, हर गरीबी से, हर बेचारी से आप आजाद होने वाले। बोले आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें हमारे जीवन में आकर हमारी आत्मा के साथ संगति करने वाला है। बोले आमीन, बोले आमीन। वो इसलिए संगति करने वाला है क्योंकि वो देखता है कि इस दुनिया की हालत कैसी है। वचन बयान करता है कि वचन में लिखा है कि दिन अच्छे नहीं है, दिन बुरे हैं और ना ही अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे ही नहीं, चाहे जितना मर्जी मोदी जोर लगाए, अच्छे दिन नहीं आएंगे। मगर हमें पता है, हमें बुरे दिनों में भी अच्छे दिन का एहसास हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोले आमीन, आमीन। तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। अब आपके ऊपर आग आ रही है, आपके ऊपर फायर आती दिखेगी। वो फायर परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। कोई भी किसी की तरफ ना देखे, अपनी बीमारी को अपने आगे रखे, अपनी बीमारी को और अपनी लाचारी को, अपनी गरीबी को आगे रखे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में फायर करता हूँ, आग बरसाता हूँ, आग बरसाता हूँ, आग बरसाता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, जो शैतान में डरा रहा है, परमेश्वर दशमास देने में डराता है, प्रभु आज के बाद ये निडर हो जाए और निडर हो जाए और प्रभु तेरी वफादारी के साथ चले। आज ये प्रभु जी जो किडनी के
शब्दों को करेंगे प्रभु जी। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे इस वचनों को धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की स्वर्गदूत हमारे बीच में है, आपके जीवन को छू रहे हैं। जो भी आपको जादू टोने से खिलाया है, आप आज इस समय निकले यीशु मसीह के नाम से, निकले, फायर करे, फायर करे, फायर करे। वो दुष्ट आत्मा जाए, वो जकड़ी हुई है, आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे बराबर मेरा दस मेरे बराबर नमाज मेरे बराबर बराबर ओ सवाल भाषा बराबर 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 बाबा सभा का मेरा मन मदाल बते मेरे लो तारा सवाल बराबर भाषा ये बराबर के बराबर फायर हो, फायर हो, फायर है यीशु मसीह के नाम से। फायर, 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 अपनी जुबान से कहे फायर, अपनी जुबान से फायर, फायर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फायर करे, फायर करे, फायर करे, अपनी जुबान से कहे फायर, फायर। हमें आग चाहिए प्रभु जी, वो मूसा वाली आग चाहिए प्रभु जी तेरी हजूरी में, वो जीसस का नाम है। एलिया वाली आग चाहिए यीशु मसीह के नाम में। फायर, 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 यीशु मसीह के नाम में आग उतरे, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में फायर। जीसस नेम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारी को यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता हूँ। बोले जाए, जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। बोले बीमारी जाए, बीमारी जाए, बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी रोगी हैं, आपके अंदरूनी रोग यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन, आमीन, आमीन। जो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी यीशु मसीह का मैं लहू लगाता हूँ, वो भी इस हफ्ते में दूर होने वाली है, वो समस्या दूर होने वाली है। बोले आमीन, आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे स्वर्गदूत आए हैं, स्वर्गदूत आए हैं हमें ये बतलाने के लिए कि बच्चों हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आए हैं। तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से फायर हो, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, चकड़े आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चकड़े आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा से झगड़े, अशुद्ध आत्मा से झगड़े आजाद हो जाए। तारीफ करे, तारीफ करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी हजूरी है पिता परमेश्वर, तेरी फायर है प्रभु जी, तेरी फायर है प्रभु। इनके घर के हालात को बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो सिर दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, यीशु के नाम से मैं जाता हूँ, चाहे यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन, आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ जीसस के नाम में। यीशु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
हालेलुया हालेलुया। बोले आमीन। सब आजाद किए गए हैं यीशु मसीह के नाम में, बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो नई शादी हुई है वो आगे आए, जो मिठाई लेकर आए हैं जी जिसने। हालेलुया हालेलुया। आए प्रार्थना करते हैं इनके लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। ये बच्चे तेरे हैं प्रभु, तूने जोड़ा है प्रभु। सचमुच में ये तेरे वफादारी के साथ तेरे भवन में आए और तेरी हजूरी इनको मिलती रहे। तेरा वचन कहता है जिनको मैं जोड़ता हूँ कोई अलग करने ना पाए प्रभु। तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, चाहे जैसे भी हूँ प्रभु, ये तेरे बच्चे तो अपने बच्चों की अपनी आशीष अपनी बरकत दे, ताकि ये तेरी हजूरी में आना ना छोड़े प्रभु, ताकि ये बरकत पाए और तुझ में बढ़े। यीशु मसीह के नाम में तारीफ। हालेलुया हालेलुया। आए हम प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। ये समय हमें, ये वक्त आपने हमें दिया, जिसको आपने प्रभु अपनी बेहतर प्रभु आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमें बढ़ाया। तेरी महिमा के द्वारा तेरे बच्चे बहुत सारी आशीष बरकत पा चुके हैं प्रभु। पूरा हफ्ता इनके निगहबानी सहायता करना, सही सलामत करना। जो दूर से आए हैं उन्हें भी सुरक्षा सही सलामत पहुंचाना, और इस वायरस से भी प्रभु इनको बचा के रखना प्रभु। हम जानते हैं कि वायरस हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमारी सुरक्षा देता है। इसलिए प्रभु हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। तेरी हजूरी इन बच्चों के साथ बनी रहे, ताकि तेरी महिमा। सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति परम धाम हीलिंग मिनिस्ट्री पठानकोट में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।